हर हर महादेव। देखिए प्यारे मित्रों, आज मैं एक बहुत ही दर्दनाक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आप लोगों से हर बार निवेदन करता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं तो मत करिएगा, लेकिन सिर्फ इस कहानी को अंत तक सुन लीजिएगा। देखिए मित्रों, संसार में संबंध खून से बनते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आत्मा से जुड़ते हैं और उन रिश्तों की डोर स्वयं महादेव के हाथों में होती है। कहते हैं कि जब इंसान की आस हर जगह से टूट जाती है तब कैलाश से एक रास्ता खुलता है। यह कहानी उसी अटूट विश्वास की है। देखिए मित्रों, उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे रामपुर के बाहरी इलाके में पुराने शिव मंदिर की सीढ़ियों के नीचे एक फूस की झोपड़ी थी। उसमें रहते थे रामप्रीत काका। रामप्रीत काका की उम्र 50 के पार थी। पेशा मोची का था, लेकिन दिल किसी राजा से कम नहीं था। दिन भर सड़क किनारे बैठकर टूटी चप्पलें जोड़ते और जो भी 50-100 रुपये कमाते उसमें से आधा खुद खाते और आधा मंदिर के बाहर बैठे नंदी बैल को या किसी भूखे को खिला देते। उनकी दुनिया में कोई नहीं था। पत्नी बरसों पहले हैजे में चल बसी थी और औलाद उनकी किस्मत में थी नहीं। उनका बस एक ही सहारा था, भोलेनाथ। शाम होते ही रामप्रीत काका अपनी ढप्पली उठाते और शिवचर्चा शुरू कर देते। उनके पास धन नहीं था, लेकिन कंठ में ऐसा दर्द और प्रेम था कि राह चलते लोग भी रुक जाते थे। देखिए मित्रों, मैं एक बात बताता हूँ, अमीर वो नहीं जिसके पास तिजोरियों में सोना भरा हो। अमीर वो है जिसका दिल देने के लिए बड़ा हो। जब देने की नीयत साफ हो तो भंडार भरने की जिम्मेदारी स्वयं महादेव ले लेते हैं। अब देखिए मित्रों, एक दिन सावन का महीना था और सोमवार की रात थी। आसमान में काली घटाएं ऐसी छाई थी जैसे प्रलय आने वाला हो। बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश ने पूरे कस्बे को जलमग्न कर दिया था। रामप्रीत काका अपनी झोपड़ी के कोने में सिकुड़े बैठे थे। झोपड़ी की छत टपक रही थी और उन्होंने एक पुरानी प्लास्टिक की पन्नी ओढ़ ली थी। तभी बादलों की गरज के बीच उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी और वहां से एक कार के जोर से ब्रेक लगने की और फिर किसी के रोने की। रामप्रीत काका ने पन्नी सिर पर डाली और कीचड़ में लथपथ होते हुए सड़क की ओर दौड़े। वहां एक आलीशान लंबी काली कार कीचड़ में फंसी हुई थी। गाड़ी का ड्राइवर शायद मदद मांगने गया था और वापस नहीं लौटा था, या शायद भाग गया था। पिछली सीट का दरवाज़ा खुला था और वहां सड़क किनारे बारिश में भीगता हुआ एक 8-9 साल का बच्चा खड़ा था। बच्चा कांप रहा था। उसके कपड़े रेशमी थे, लेकिन अब कीचड़ और पानी से सन चुके थे। वह जोर जोर से रो रहा था और बार बार वही कह रहा था, पापा मम्मी अब कहाँ हो। रामप्रीत काका उसके पास पहुंचे। बच्चा उन्हें देखकर डर गया। रामप्रीत काका का हुलिया, फटे कपड़े, बड़ी हुई दाढ़ी किसी को भी डरा सकता था। रामप्रीत काका ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और बड़ी कोमलता से बोले, डरो मत बेटा, डरो मत। मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो बाबा का सेवक हूँ। भीग जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, आओ मेरे साथ। बच्चे ने डरते डरते उनका हाथ थाम लिया। उस नन्हे हाथ की कपकपी रामप्रीत काका के दिल में उतर गई। वे उसे अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में ले गए। अब देखिए, झोपड़ी के अंदर एक दिया टिमटिमा रहा था। रामप्रीत काका ने अपने पुराने लेकिन सूखे गमछे से बच्चे का सिर पोंछा। बच्चा अब भी सिसक रहा था और उन्होंने पूछा, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? बच्चा हिचकते हुए बोला, आर्यन। तो उन्होंने कहा कि बड़ा प्यारा नाम है, तुम तो रईस घर के लगते हो, यहाँ कैसे? आर्यन ने रोते हुए बताया कि वह अपने माता पिता के साथ शहर जा रहा था। गाड़ी खराब हो गई, ड्राइवर मदद लाने गया और पिताजी नेटवर्क ढूंढने दूर निकल गए। तभी बहुत तेज आंधी आई और वह डरकर गाड़ी से बाहर निकल आया। अब उसे नहीं पता था कि उसके माता पिता कहाँ हैं। रामप्रीत काका समझ गए कि बच्चा भूख और डर से बेहाल है। उन्होंने अपनी पोटली खोली। उसमें सिर्फ 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा नमक प्याज था। यही उनकी पूरे दिन की कमाई और भोजन था। रामप्रीत काका ने एक पल के लिए रोटियों को देखा, फिर बच्चे के मासूम चेहरे को। उनके पेट में भी भूख की आग थी, लेकिन बच्चे की भूख उनसे बड़ी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, आज तो मेहमान आया है। बेटा, भोलेनाथ का प्रसाद खाओगे? आर्यन ने रोटियों को देखा। वह पिज्जा बर्गर खाने वाला बच्चा, शायद उसने कभी सूखी रोटी को हाथ भी न लगाया हो, लेकिन भूख इंसान को जमीन पर ले आती है। रामप्रीत काका ने रोटी के छोटे टुकड़े किए, उस पर नमक प्याज रखा और अपने हाथ से बच्चों को खिलाने लगा और कहने लगे, खा लो बेटा, इसमें गरीब का प्यार और महादेव का आशीर्वाद दोनों मिला है। आर्यन ने एक निवाला खाया। उसे वो सूखी रोटी दुनिया के सबसे स्वादिष्ट भोजन में भी बेहतर लगी। देखते ही देखते वह दोनों रोटियां खा गया। रामप्रीत काका ने पास के मटके से पानी पिलाया। जब आर्यन ने पूछा कि काका आपने खाया,
तो रामप्रीत काका ने अपनी भूख को मुस्कान के पीछे छिपाते हुए झूठ बोल दिया और कहने लगे, हाँ बेटा, मैंने तो मंदिर में भंडारा खा लिया था, मेरा पेट एकदम भरा है। देखिए मित्रों, एक बात फिर बताता हूँ, दूसरों का पेट भरने के लिए जो अपनी भूख मार लेता है, ईश्वर उसे कभी भूखा नहीं मरने देते। दुनिया में त्याग से बड़ा कोई बैंक बैलेंस नहीं है जिसका ब्याज हमें नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों को मिलता है। अब देखिए, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आर्यन को अब भी डर लग रहा था। बिजली कड़कते ही वह रामप्रीत काका से चिपक जाता। माहौल को हल्का करने और बच्चों का डर भगाने के लिए रामप्रीत काका ने अपनी पुरानी ढपली उठाई। उन्होंने कहा, बेटा, जब डर लगे ना तो बस उस नीलकंठ को याद करना चाहिए, वो काल का भी काल है। आओ आज हम दोनों मिलकर बाबा को बुलाते हैं। देखिए, रामप्रीत काका ने ढपली पर थाप दी और अपनी कड़कदार आवाज़ में गाना शुरू किया। अब देखिए मित्रों, शुरुआत में आर्यन चुपचाप सुनता रहा, लेकिन रामप्रीत काका की भक्ति में ऐसा जादू था कि थोड़ी देर में आर्यन भी ताली बजाने लगा। बाहर तूफान का शोर था, लेकिन झोपड़ी के अंदर नमः शिवाय की गूंज थी। रामप्रीत काका ने आर्यन को बताया कि कैसे भगवान शिव ने विष पीकर दुनिया को बचाया था, कैसे वो शमशान में रहकर भी सबसे पवित्र हैं। रामप्रीत काका ने आर्यन के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, जीवन में कितना भी अंधेरा हो, याद रखना, महादेव की तीसरी आंख हमेशा जागी रहती है। वो सब देख रहे हैं। आज तुम यहाँ हो, यहाँ भी उनकी मर्जी है। शायद हम दोनों का कोई पिछले जन्म का ऋण बाकी था। देखिए, पूरी रात रामप्रीत काका पहरा देते रहे और आर्यन उनकी गोद में सिर रखकर सो गया। उस गरीब की फटी हुई गोद में उस अमीर बच्चे को जो सुकून मिला, वह उससे मखमल के गद्दों पर भी नहीं मिलता था। देखिए, सुबह हुई, बारिश थम चुकी थी, सूरज की किरणें निकल आई थी। तभी बाहर पुलिस के सायरन और गाड़ियों की आवाज़ आई। एक बड़ी गाड़ी झोपड़ी के पास आकर रुकी। उसमें से एक घबराया हुआ रईस आदमी और एक रोती हुई औरत उतरे। उनके साथ पुलिस भी थी और वो बार बार कह रहे थे, आर्यन, आर्यन। आर्यन झोपड़ी से बाहर निकला और दौड़कर अपनी माँ से गले लग गया और कहने लगा, मम्मी। वो रईस आदमी दौड़कर आए और बेटे को गले लगा लिया। पुलिस ने पूछा, बेटा, तुम ठीक तो हो? किसी ने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? आर्यन ने रामप्रीत काका की तरफ इशारा किया, जो झोपड़ी के दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़े थे, और आर्यन ने कहा, पापा, इन काका ने मुझे बचाया, मुझे खाना खिलाया और रात भर अपने पास सुलाया। उन्होंने मुझे भगवान शिव की कहानियाँ भी सुनाई। मिस्टर खन्ना की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने देखा कि रामप्रीत काका की हालत कितनी दयनीय थी। मिस्टर खन्ना, जो बच्चे के पिताजी थे, और फटे कपड़े और टूटी झोपड़ी में वो रामप्रीत रहते थे। मिस्टर खन्ना रामप्रीत काका के पास गए और अपनी जेब से नोटों की एक मोटी गद्दी निकाली। शायद उनमें 50,000 या 1 लाख रुपए रहे होंगे। उन्होंने गड्डी रामप्रीत काका की ओर बढ़ाई और कहा, बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बुढ़ापे का सहारा बचाया। यह छोटी सी रकम रख लीजिए। रामप्रीत काका ने एक पल के लिए उन पैसों को देखा। उन पैसों से उनकी झोपड़ी पक्की हो सकती थी। वो नया काम शुरू कर सकते थे, भरपेट खाना खा सकते थे। गरीबी का दंश बहुत गहरा था। लेकिन फिर रामप्रीत काका ने मुस्कुराए दोनों हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा, बाबूजी, माफ़ करना, मैंने व्यापार नहीं, सेवा की है। अगर मैं अपने बेटे को एक रात खाना खिलाने के पैसे लूं तो ऊपर जाकर उस जगत पिता यानी महादेव को क्या मुंह दिखाऊंगा? वो कहेगा कि रामप्रीत, तूने मेरी अमानत का सौदा कर लिया। मिस्टर खन्ना हैरान रह गए। लेकिन बाबा, आपकी हालत। मिस्टर खन्ना ने ऐसा कहा। रामप्रीत काका ने बीच में ही कहा, बाबूजी, मेरी हालत पर मत जाइए। मेरा मालिक यानी शिव मुझे जिस हाल में रखा है, मैं खुश हूँ। अगर देना ही चाहते हो तो बस इतना करना कि जब भी कोई लाचार दिखे उसकी मदद कर देना। समझना मेरा कर्ज उतर गया। देखिए मित्रों, फिर मैं यहाँ पर एक बात बताता हूँ। किसी का भला करके प्रतिफल की इच्छा रखना व्यापार है और नेकी करके भूल जाना ही इबादत है। जो बिकता नहीं है वही अनमोल होता है। अब देखिए, मिस्टर खन्ना और उनकी पत्नी ने रामप्रीत काका के पैर छुए। आर्यन जाते जाते रामप्रीत काका के पास गया। रामप्रीत काका ने अपने जेब से एक रुद्राक्ष निकाला जो वो हमेशा पहनते थे और आर्यन के गले में डाल दिया और कहने लगे, इसे हमेशा पास रखना बेटा। जब भी मुसीबत आए इसे पकड़कर ओम नमः शिवाय बोल देना, सब ठीक हो जाएगा। आर्यन ने काका को गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे। गाड़ी
धूल उड़ाती हुई चली गई। रामप्रीत काका फिर से अपनी उसी टूटी खाट पर बैठ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और हाथ जोड़कर बोले, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, हे भोलेनाथ उस बच्चे की रक्षा करना। देखिए, रामप्रीत काका को नहीं पता था कि आज उन्होंने जो बीज बोया है वह 20 साल बाद कौन सा वटवृक्ष बनकर उनके सामने आएगा। समय कभी एक जैसा नहीं रहता मित्रों। रामपुर कस्बा अब शहर बन चुका था। पुरानी इमारतें टूटकर मॉल बन गई थी, लेकिन रामप्रीत काका की किस्मत और खराब हो गई थी। अब उनकी उम्र 75 वर्ष हो गई थी। शरीर अब साथ नहीं देता था। मोची का काम अब होता नहीं था क्योंकि हाथ कांपते थे। उनकी झोपड़ी जिस जमीन पर थी वह जमीन अब करोड़ों की हो गई थी और शहर के एक भूमाफिया बिल्लू सिंह की नज़र उस पर थी। बिल्लू सिंह आए दिन अपने गुंडों को भेजकर रामप्रीत काका को धमकाता था और कहता था, ये बुड्ढे खाली करिए ज़मीन, यह हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। रामप्रीत काका हाथ जोड़ते और कहते, बेटा मैं कहाँ जाऊँगा इस बुढ़ापे में, यही मंदिर के पास मेरा प्राण निकल जाए, बस यही इच्छा है। लेकिन कलयुग में भावनाओं की कदर कहाँ। एक दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व था मित्रों। पूरा शहर शिव की भक्ति में डूबा था, लेकिन रामप्रीत काका के घर के बाहर मातम छाया था। बिल्लू सिंह के गुंडे आ पहुंचे थे। उन्होंने रामप्रीत काका का सारा सामान, वही पुरानी ढपली, भगवान शिव की तस्वीर और टूटी खाट सड़क पर फेंक दिया। रामप्रीत काका सड़क पर गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे कीचड़ में सने हुए थे, ठीक वैसे ही जैसे 20 साल पहले वो बच्चा आर्यन सना हुआ था। गुंडा चिल्लाया और बोला, फेंक दो इस बुड्ढे को शहर के बाहर, बहुत नाटक करता है। रामप्रीत काका ने कांपते हाथों से मंदिर के शिखर की ओर देखा और टूटी आवाज में पुकारा और कहा, हे भोलेनाथ, क्या यही मेरी तपस्या का फल है? मैंने जीवन भर किसी का बुरा नहीं किया। आज मेरे सर पर छत भी नहीं है। अगर तू है तो आज न्याय कर, आज न्याय कर। तभी सड़क के उस पार से एक काफिला आया। 10-12 काली गाड़ियां हूटर बजा रहे थे। सबसे आगे वाली महंगी विदेशी गाड़ी ठीक रामप्रीत काका के बिखरे हुए सामान के पास आकर रुकी। सन्नाटा छा गया। गुंडे भी रुक गए। गाड़ी का दरवाज़ा खुला। एक नौजवान उतरा। लंबा कद, तेजस्वी चेहरा, माथे पर त्रिपुंड यानी भस्म और गले में वही पुराना रुद्राक्ष। उसने महंगा सूट पहन रखा था, लेकिन पैरों में जूते नहीं थे क्योंकि वह शिवरात्रि के व्रत पर था। उस नौजवान की आंखों में अंगारे थे। जब उसने रामप्रीत काका को जमीन पर पड़े देखा, वह दौड़ कर आया और कीचड़ की परवाह किए बिना रामप्रीत काका के चरणों में गिर पड़ा। उसने अपने महंगे कोट से काका के पैर पोंछे। रामप्रीत काका की धुंधली आंखें उसे पहचान नहीं पाई और कहने लगे, कौन हो बेटा तुम? काका ने कांपते हुए पूछा। वह नौजवान कोई और नहीं, आर्यन खन्ना था। आज देश का सबसे बड़ा उद्योगपति, लेकिन आज वह एक बेटे की तरह वहां घुटनों पर बैठा था। आर्यन ने नम आंखों से कहा, मैं वही हूँ काका जिसे आपने 20 साल पहले तूफान में अपनी आधी रोटी खिलाई थी। मैं वो कर्जदार हूँ जो आज अपना हिस्सा चुकाने आया है, और यह सब भोलेनाथ की कृपा से हुआ है। अब देखिए मित्रों, रामपुर की उस सड़क पर सन्नाटा ऐसा था कि सुई गिरने की भी आवाज़ आ जाए। एक तरफ भूमाफिया का आतंक था और दूसरी तरफ घुटनों पर बैठा देश का सबसे बड़ा उद्योगपति आर्यन खन्ना, जो एक फकीर के चरणों में अपना मस्तक रखे हुए था। रामप्रीत काका की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। उनका शरीर कांप रहा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सूट बूट वाला रईसजादा उनके गंदे और कीचड़ सने पैरों को अपने रेशमी रुमाल से क्यों पोंछ रहा है। रामप्रीत काका ने अपनी कांपती हुई आवाज़ में पूछा, बेटा तुम कौन हो और मुझ जैसे गरीब के पैरों में क्यों गिरे हो? उठो बेटा, मेरे मैले कपड़े से तुम्हारा सूट खराब हो जाएगा। आर्यन ने सिर उठाया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसने अपनी गर्दन से वह रुद्राक्ष बाहर निकाला जो 20 साल पहले रामप्रीत काका ने उसे दिया था। रुद्राक्ष अब भी वैसा ही चमक रहा था। आर्यन रूधे गले से बोला, काका क्या आपने अपनी दी हुई अमानत को नहीं पहचाना? मैं वही आर्यन हूँ, वो डरा हुआ छोटा बच्चा जिसे उस तूफानी रात में आपने अपनी 2 रोटियां खिलाकर खुद भूखे पेट सो गए थे। उस रात आपने कहा था ना कि जब डर लगे तो इस रुद्राक्ष को पकड़ लेना। काका 20 साल हो गए, मैंने इसे एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं किया।
जैसे ही रामपीर काका ने उस रुद्राक्ष को देखा, उनकी बूढ़ी आंखों के सामने 20 साल पुराना वो मंजर घूमने लगा। वो तूफानी रात, वो रोता हुआ बच्चा और वो ओम नमः शिवाय का जाप। काका जोर से रो पड़े और कहने लगे, हे मेरे महादेव, तूने मेरी सुन ली, तूने मेरी सुन ली। उन्होंने आर्यन को गले लगा लिया। कीचड़, आंसू और प्रेम सब एक साथ मिल गए। एक गरीब मोची और एक अरबपति उद्योगपति का यह मिलन देखकर वहाँ खड़े पत्थर दिल गुंडों को भी रोंगटे खड़े हो गए। देखिए मित्रों, मैं फिर एक बात बताता हूँ, कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। अगर आपने कांटे बोए हैं तो जूते तैयार रखिए, और अगर फूल बोए हैं तो सम्मान के लिए तैयार हो जाइए। वक्त गूंगा हो सकता है लेकिन बहरा नहीं, वो सबकी सुनता है। अब देखिए, तभी बिल्लू सिंह जो अब तक सन्न खड़ा था थोड़ा आगे बढ़ा। उसने हैकड़ी दिखाते हुए कहा, अरे साहब, आप ये किस भिखारी के चक्कर में पड़ गए? ये पागल बुढ़ा है, हटिए, हमें ये ज़मीन खाली करवानी है। आर्यन ने काका को बड़े प्यार से अपनी गाड़ी की सीट पर बिठाया और फिर पलटा। अब उसकी आंखों में नमी नहीं, रुद्र का क्रोध था। उसने बिल्लू सिंह की तरफ देखा। उसकी नज़र इतनी तीखी थी कि बिल्लू सिंह के पसीने छूट गए। आर्यन ने धीमी लेकिन भारी आवाज़ में कहा, जिस भिखारी की तुम बात कर रहे हो ना, वो मेरे पिता समान है, और जिस ज़मीन पर तुम खड़े हो वो आज से मेरी है। बिल्लू सिंह हंसा और कहने लगा, अरे ऐसे कैसे तुम्हारी है? कागज़ है तुम्हारे पास? आर्यन ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और स्पीकर पर डाल दिया। दूसरी तरफ शहर के कलेक्टर थे। आर्यन बोला, सर, मैं आर्यन खन्ना बोल रहा हूँ। रामपुर के शिव मंदिर के पास वाली ज़मीन का मसला है। वहाँ कुछ गुंडे एक बुजुर्ग को परेशान कर रहे हैं। मुझे अगले 10 मिनट में यहाँ एक्शन चाहिए। कलेक्टर की आवाज़ आई, मिस्टर खन्ना, आप वहाँ हैं? हम अभी फोर्स भेज रहे हैं। वो ज़मीन सरकारी रिकॉर्ड से मंदिर ट्रस्ट की है, किसी माफिया की नहीं। हम अभी आते हैं। फ़ोन कटते ही बिल्लू सिंह के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आर्यन खन्ना का नाम ही काफ़ी था पूरा सरकार हिलाने के लिए। आर्यन ने बिल्लू के पास जाकर कहा, सुनो, अमीरी की अकड़ मत दिखाना, क्योंकि मैं उस महादेव का भक्त हूँ जो शमशान में भी बादशाह की तरह रहते हैं। इन्होंने मुझे एक रात रोटी दी थी, आज मैं इनके लिए पूरा शहर खरीद सकता हूँ। भाग जाओ यहाँ से, वरना अगला ठिकाना जेल होगा। 5 मिनट के अंदर पुलिस की गाड़ियां आ गई। गुंडे भाग खड़े हुए। जिस रामपीर काका को वो धक्के मार कर निकाल रहे थे, आज पुलिस वाले भी उन्हें सलाम कर रहे थे। देखिए, आर्यन रामपीर काका को अपने साथ अपनी आलीशान हवेली में ले जाना चाहते थे। उसने कहा, काका चलो मेरे घर, अब आप फुटपाथ पर नहीं रहेंगे, अब आप राजा की तरह रहेंगे। लेकिन रामपीर काका ने गाड़ी में बैठने से मना कर दिया। उन्होंने मंदिर की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा आर्यन, मेरी जगह महलों में नहीं, मेरा महादेव के चरणों में है। मैंने कसम खाई है कि आखिरी सांस तक मैं इसी मंदिर की सीढ़ियों पर रहूँगा। अगर मुझे ले जाना ही है तो मेरी इस झोंपड़ी को ही मेरा महल बना दो। आर्यन समझ गया। उसने उसी वक्त फैसला किया। अगले 24 घंटे में वहाँ मशीनें लग गई। आर्यन ने वहाँ कोई मॉल नहीं बल्कि एक भव्य आश्रम और अन्नपूर्णा भोजनालय बनाया। ऐसा भोजनालय जहाँ 24 घंटे गरीबों को मुफ्त खाना मिले, और उस आश्रम का नाम रखा गया रामपीर सेवा कुंज। देखिए मित्रों, फिर मैं एक बात बताता हूँ, इंसान की असली कमाई वो धन नहीं जो वो अपने बैंक में जमा करता है, बल्कि वो दुआएं हैं जो लोगों की आंखों से उसके लिए निकलती है। धन तो यहीं रह जाएगा, दुआएं भी आत्मा के साथ सफ़र करेंगी। देखिए, आश्रम बनकर तैयार हुआ। महाशिवरात्रि की रात थी। पूरे शहर को दियों से सजाना था। हजारों लोगों की भीड़ थी। बड़े बड़े मंत्री, अफसर और शहर के लोग वहां मौजूद थे। मंच सजा हुआ था, लेकिन मंच पर कोई नेता नहीं बैठा था। मंच पर सबसे ऊंची कुर्सी पर नए रेशमी भगवा वस्त्र में माथे पर चंदन लगाए रामपीर काका बैठे थे, और उनके पैरों के पास नीचे जमीन पर बैठा था अरबपति आर्यन खन्ना। आर्यन ने माइक थामा, उसकी आवाज़ गूंजी और वो कहने लगा, मैं जो कुछ भी हूँ अपनी मेहनत से नहीं बल्कि इन देवता समान इंसान के आशीर्वाद से हूँ। 20 साल पहले जब मैं भूख से तड़प रहा था, इन्होंने अपनी भूख मारकर मुझे जीवन दिया था। लोग कहते हैं कि भगवान दिखते नहीं हैं, लेकिन मुझे दिखते हैं। मेरे लिए यही मेरे भोलेनाथ हैं। पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सबकी आंखों में आंसू थे। आर्यन ने आगे कहा, काका, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या आप आज हम सबको शिव चर्चा सुनाएंगे?
वही कहानी जो आपने उस तूफानी रात में मुझे सुनाई थी। रामप्रीत काका की आंखों से अविरल धारा बह रही थी। उन्होंने कांपते हाथों से माइक पकड़ा। आज उनके पास फटी हुई ढपली नहीं थी, बल्कि बेहतरीन साउंड सिस्टम था, लेकिन भाव वही पुराने थे। उन्होंने बोलना शुरू किया और कहा, मेरे बच्चों, इंसान सोचता है कि वो करता है, पर करता तो डमरू वाला है। मैंने तो बस 2 रोटियां दी थी, मुझे नहीं पता था कि वो रोटियां एक दिन मुझे बेटा बनकर मिलेंगी। शिव कहते हैं, तुम किसी के आंसू पोंछो, मैं तुम्हारे सारे दुख पोंछ दूंगा। तुम किसी अनाथ के सर पर हाथ रखो, मैं तीनों लोगों की दौलत तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। फिर रामप्रीत काका ने गाना शुरू किया और देखिए, उस रात वहाँ मौजूद हर इंसान रो रहा था। माहौल ऐसा बन गया था मानो साक्षात शिव और पार्वती वहाँ उतर आए हों। तो कहानी का अंत एक बहुत ही भावुक दृश्य पर होता है। काका अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। कथा समाप्त होने के बाद आर्यन ने काका के पैर पकड़े और कहा, काका, अब आपको जूते नहीं काटने पड़ेंगे, अब आप बस हुक्म करेंगे। रामप्रीत काका ने आर्यन के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए अंतिम बात कही, जो आज भी उस शहर के लोगों के दिलों पर छपी है। उन्होंने कहा, बेटा आर्यन, अमीरी गरीबी तो कपड़ों का खेल है, याद रखना। कफन में जेब नहीं होती और भगवान के घर रिश्वत नहीं चलती, वहाँ सिर्फ कर्म का सिक्का चलता है। तूने आज एक गरीब का मान बढ़ाकर अपनी दौलत से ज़्यादा बड़ा पुण्य कमा लिया है। जा, मेरा आशीर्वाद है, तेरे खजाने कभी खाली नहीं होंगे, क्योंकि तूने धर्म का खजाना पा लिया है। उस दिन के बाद रामप्रीत काका ने अपना शेष जीवन उसी आश्रम में गरीबों की सेवा में बिताया। आर्यन हर हफ्ते आता और काका के पास बैठकर वही सुकून पाता जो उसी करोड़ों की डील से नहीं मिलता है। सत्य ही है, जो बांटोगे वही 1000 गुना होकर वापस आएगा, चाहे वो धोखा हो या प्रेम। ओम नमः शिवाय। और जाते जाते मैं एक बात करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी, तो वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हाँ, इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को कुछ प्रेरणा मिल सके और उनका भी सुचर्चा हो। तो मैं फिर मिलूँगा, ज़रूर मिलूँगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।